हेलो फ्रेंड्स, मैं राजदेव राज्य सिंधी रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे साथियों, मोहम्मद गौरी ने भारत में कब और कैसे कितने आक्रमण किए। अफगानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद गौरी कबीले ने शक्ति प्राप्त करना शुरू कर दिया और वहाँ के शासक, उस कबीले के शासक मोहम्मद गौरी था। तो आइए मोहम्मद गौरी से संबंधित युद्ध भी देख लेते हैं और इसका उद्देश्य क्या था। महमूद गजनवी के ठीक विपरीत मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था। दोस्तों, मोहम्मद गजनवी भारत में युद्ध करके यहाँ की संपत्ति को लूटता था और मध्य एशिया में अपना विशाल साम्राज्य बना रहा था। और मोहम्मद गौरी भारत में युद्ध करता है और भारत में मुस्लिम साम्राज्य का नींव डालता है। इसका यही मुख्य उद्देश्य था। तो गौरी कबीले को संसवानी वंश कहा जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में युद्ध करना और भारत में मुस्लिम साम्राज्य के राज्य स्थापित करना। तो प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। उसके बाद गुजरात आक्रमण के समय गुजरात में युद्ध चल रहा था। उसी में साथियों मोहम्मद गौरी 1178 में भीमदुती मूलराज से युद्ध करता है और मूलराज ने इनको मोहम्मद गौरी को बंदी बना लेता है। लेकिन बाद में साथियों मोहम्मद गौरी को छोड़ देता है। उसके बाद मोहम्मद गौरी दिल्ली की तरफ रुख करता है और दिल्ली में चौहान वंश का शासन चल रहा था, जिसका जो शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासक थे। तो वहां जाकर पृथ्वीराज चौहान से दो युद्ध करते हैं और दोनों तराई के मैदान में होता है। तो प्रथम युद्ध तराई के मैदान में 1191 ईस्वी में होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित होता है और यह भारत में उसका दूसरा पराजय था। उसके बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी से तराई के मैदान में फिर युद्ध होता है और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी होता है और पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। उसके बाद गौरी का दिल्ली अजमेर पर नियंत्रण हो जाता है। वहां से दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद यह भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल देता है और साथियों इसी को कहते हैं भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। तो यह प्रश्न बन सकता है, पूछ सकता है, तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो यह मोहम्मद गौरी को कहा जाता है। कन्नौज विजय के उपरांत मोहम्मद गौरी ने एक सिक्का चलवाया, जिस पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी और दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ था, जो देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन कासिम अंकित था। और उसके बाद दूसरा सिक्का चलवाया, 56 ग्रेड का दिल्ली कला नामक सिक्का चलवाया। तो इसमें इसने दो सिक्के चलवाए, एक जिस पर देवी लक्ष्मी और दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ था। देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन कासिम अंकित था। और ये दूसरा 56 ग्रेड का दिल्ली कला नामक सिक्का चलवाया। इसके बाद आइए आगे देखते हैं 1194 ईस्वी में कन्नौज के चंदावल में राजा जयचंद को हराया। उसके बाद उसके सेनापति बख्तियार खिलजी ने
पूर्वी भारत को विजित किया और नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपकर वह अपने गृह प्रांत को जा रहा था। वहीं पर दैमक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी जाती है। तो मोहम्मद गोरी की हत्या कब की गई? 15 मार्च 1206 ईस्वी को। इसने कुछ युद्ध किए थे जो कि उतना महत्वपूर्ण नहीं है साथियों। इसका 2-3 युद्ध महत्वपूर्ण है, बाकी उतना युद्ध महत्वपूर्ण नहीं, कभी पूछता नहीं है। तो आइए एक बार देख लेते हैं। 1179 को पेशावर में मलिक खुसरो से युद्ध करता है और मोहम्मद गोरी विजयी होता है। इसमें मोहम्मद गोरी विजयी होता है। उसके बाद 1181 में लाहौर में मलिक खुसरो से दोबारा युद्ध होता है। उसके बाद 1189 में भटिंडा के राजा चौहान सूबेदार से युद्ध करता है और यहाँ भी विजयी होता है। 1196 ईस्वी में ग्वालियर के राजा सुलक्षण पाल से युद्ध करता है और यहाँ भी यह विजयी होता है। ऐसे ये छोटे बड़े इन्होंने 15 युद्ध किए हैं और इसमें से कुछ ही युद्ध महत्वपूर्ण है। जैसे गुजरात में भीमदूती के साथ, जिसका नाम मूलराज है, उनके साथ ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। और पृथ्वीराज चौहान से जो तराई के मैदान में युद्ध करता है 1191 और 1192 में, जिसमें ये दोनों युद्ध महत्वपूर्ण है। और साथियों इसका ये 2 सिक्का चलवाया था। एक कन्नौज विजय के उपरांत सिक्का चलवाया था जिस पर देवी लक्ष्मी का आकृति अंकित था और दूसरे तरफ कलमा खुदा हुआ था अरबी में और देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन कासिम अंकित था। और एक दूसरा सिक्का चलवाया ये 56 ग्रेन का दिल्ली कला नामक सिक्का चलवाया। यही प्रश्न इम्पोर्टेंट है। और 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपकर यह वापिस अपने गृह प्रांत को जाता है और दैमक नामक स्थान पे 15 मार्च 1206 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है साथियों, यही 2-3 युद्ध महत्वपूर्ण है। तो अगले दिन मिलेंगे अगले वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, नमस्कार।